बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी। इस केस में बिहार सरकार की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी करेंगे। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की जांच शुरू होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि वो और सुशांत 1 साल तक लिव इन में थे और 8 जून को ही उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया ने याचिका में यह भी दावा किया है कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन में थे। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब ये जो पूरी लड़ाई है ये सुप्रीम कोर्ट तक तो चली ही गई है, उसमें भी मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खड़े हो जाते हैं बिहार सरकार के पक्ष में, तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बिहार सरकार अब सुशांत राजपूत के मामले में बिहार सरकार के दखल देने का मतलब होता है कि ये मामला मुझे सीबीआई जांच की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और जो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें जो बातें कही है कि रिया ने खुद को बेगुनाह बताया है और रिया ने कहा है कि किस तरह से उसने माना है कि सुशांत राजपूत के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल तक रही थी। और उसने ये भी बताया है कि सुशांत के मौत के 1 हफ्ते पहले वो सुशांत के फ्लैट को छोड़ दिया था। उसमें ये भी उसने बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में था, सुशांत ने डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा था। लेकिन जो बड़ी बात वो ये है कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस को फेस करने में डर लग रहा है, तो उसमें उसने ये कहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो ये कह रही है कि बिहार में एफआईआर दर्ज होने से, चूंकि बिहार में सुशांत राजपूत के पिता रहते हैं और वो इस केस को प्रभावित करने के पोजीशन में है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सुशांत राजपूत के बहनोई जो हैं वो हरियाणा पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, एडीजी हैं, ऐसा लिखा हुआ उसने याचिका में। तो ऐसे में उस याचिका को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। कानूनी पहलुओं का हवाला दिया गया है कि सीआरपीसी में एक प्रावधान है सेक्शन 177 जिसमें यह कहा गया है कि जहां पर अपराध कारित होता है वहीं पर ट्रायल होना चाहिए, वहीं पर जांच होनी चाहिए। पटना से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिहाजा इस एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो जब सुनवाई होगी तो एक तरफ तो सुशांत राजपूत के पिता के वकील खड़े होंगे, दूसरी तरफ से बिहार सरकार के वकील भी खड़े होंगे और उनके सामने रिया चक्रवर्ती के वकील होंगे जो अपनी बातें कहेंगे। और साथ ही साथ साक्षी एक बात और इसमें कही गई है कि रिया चक्रवर्ती कह रही है कि इस घटना से वो भी खुद आहत है और उसको किस तरह से सोशल मीडिया पर किस तरह से धमकियां दी गई हैं। और रिया ने यह भी विस्तार से कहा है कि उसने खुद सीबीआई जांच की मांग की है। और तो इस तरह से वो कह रही है कि वो खुद बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस की जांच में हर कोशिश कर रही है, सहयोग कर रही है। और ऐसे में उसे लगता है कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस जो कर रही है उसे भी करना चाहिए, बिहार पुलिस को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जी प्रभाकर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।